देश के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश कर देना चाहिए और इस आदेश को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो जिले स्तर की अदालतें हों, चाहे डीएम का कार्यालय हो, चाहे एसपी का कार्यालय हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, सब जगह बाबा साहब की फ़ोटो और बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए। सब जगह देश का संविधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं उनको इस बात को जानने का और ये इल्म रखने का पूरा अधिकार है कि बाबा साहब कौन थे, क्या थे, क्यों आप चैन से सांस कैसे ले पा रहे हो। और कर्नाटक हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये जो आदेश है वो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी एक सबक है। मोहन यादव वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं जो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। इससे पहले शिवराज चौहान वहाँ मुख्यमंत्री थे, वो भी पिछड़े समाज से आते थे। और ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री जो संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बना हुआ है, नहीं तो कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, कहीं गुलामी कर रहे होते। अब देश के संविधान ने, बाबा साहब की ताकत ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में इज्जत के साथ बाबा साहब की मूर्ति वहाँ स्थापित करवाई जाए। उसके लिए शासन प्रशासन जो ज़रूरत पड़े उस ज़रूरत को वहाँ पूरा किया जाए। लेकिन मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं, कहीं आपको दिखेंगे कि वो तलवार चला रहे हैं, कहीं दिखते हैं जी उल्टे खड़े हुए हैं, कहीं कहते हैं जी हथियार उठा लो, ये कर लो और हम हिंदू हृदय सम्राट है। मोहन यादव जी हिंदू हृदय सम्राट बन के मनवाद की जो परंपरा है उसको, उसके ध्वजवाहक बने हुए हैं। वो ये भूल गए हैं कि देश का संविधान है जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और बीजेपी के जितने भी दलित और पिछड़े नेता हैं, जितने आदिवासी नेता हैं, ये सब मूर्ख हैं कि ये लोग संविधान के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और मनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ग्वालियर की तरह कर्नाटक में विरोध होगा क्या इस फैसले? देखो साहब, कर्नाटक में विरोध नहीं होगा। कर्नाटक का बहुजन बहुत जागरूक है। जो दक्षिण भारत का बहुजन है वो बहुत जागरूक है। कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, इन तमाम राज्यों में वहाँ शिक्षा, लोग वहाँ शिक्षा के महत्व देते हैं। पर जातिवाद तो है ना उधर? नहीं, देखिए जातिवाद तो हमारे देश में रहेगा। जब तक इस देश में मनवाद रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा, क्योंकि मनवादी लोग जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन वहाँ का जो बहुजन है, जो वहाँ का दलित है, जो वहाँ का पिछड़ा है, चाहे कर्नाटक हो चाहे तमिलनाडु हो, वो इतना सजग है, इतना जागरूक है कि उन मनवादियों के सामने झुकता नहीं है। तो क्या ग्वालियर हाई कोर्ट को भी सीख लेनी चाहिए कर्नाटक हाई कोर्ट से? भाई साहब, सीख क्या लेनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ ग्वालियर हाई कोर्ट को तो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि कर्नाटक से आप पीछे कैसे हो। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार है भाई, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सरकार का मामला नहीं है, ये तो जुडिशरी का मामला है। एक बात बताइए, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और न्यायपालिका कोई सरकार से अलग थोड़ा ही है, ये अंग होते हैं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपने सरकार को भी जोड़ दिया न्यायपालिका। लो, मैंने क्या जोड़ दिया? सरकार तो पहले से जुड़ी हुई है। एक बात बताइए, पिछली जो सरकार थी उसने 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लगाया। हाई कोर्ट में वो आदेश भी आ गया, लेकिन फिर से शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बने और वो 27% आरक्षण का आदेश वापस करवा दिया। तो उन्होंने कोर्ट पे दबाव बनाया, गवर्नर के जरिए वो आदेश वापस करवाए कि नहीं करवाए। और अब मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो भैया वो ना तो नौकरियां वहाँ निकाल रहे हैं, ना उस आरक्षण पे कोई चर्चा कर रहे हैं, ना जातिगत जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं। और जो कोर्ट का आदेश उस पर यस नो कुछ तो बोलो। अगर आप कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं है, मोहन यादव, चलो मैं मान लेता हूं कि सरकार सहमत नहीं, तो सरकार की तरफ से या वहाँ के किसी नेता की कोई टिप्पणी तो आनी चाहिए। अगर उनकी टिप्पणी नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग मिले हुए हैं। और मिले हुए क्यों हैं? क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट पे जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके नारे देखो, सब आरएसएस के लोग हैं। सब नारे कौन से लगा रहे हैं? सब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जय श्री राम और मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। सारे के सारे, सबके आप आधार कार्ड लो और आधार कार्ड से चेक करो कि सब बीजेपी के लोग मिलेंगे। जरूरी है, जो शिक्षित लोग हो जाते हैं वो भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद करते नहीं है। देखिए, एडवोकेट तो हैं लेकिन इनके अंदर मनवाद पनप रहा है। इन एडवोकेटों की जातियां देखिए, विरोध करने वालों में से कितने दलित पिछड़े हैं,
ये बता दो आप हमें। मैं तो जिनों के नाम पढ़ पा रहा हूँ, जिनके नाम समझ पा रहा हूँ, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। कोई शर्मा जी है, कोई दुबे जी है, कोई तिवारी जी है, कोई पांडे जी हैं, कोई सिंह साहब है। मिश्रा जी हैं, हाँ, सारे वही हैं, सारे के सारे वही लोग हैं। जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाईं, जिन लोगों ने जयपुर में मनु की मूर्ति लगाई, और जो लोग दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के मुंह पे विसर्जन करते हैं, इन लोगों को बाबा साहब हजम नहीं होते। जयपुर में जब मनु की मूर्ति लगी तब कांग्रेस की सरकार थी ना। देखिए, अब पुरानी बातों को पे मत जाइए, पुरानी बातों पे मत जाइए अब, क्योंकि अगर उस समय कांग्रेस ने गलती करी तो कांग्रेस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये बात तो राहुल गांधी जी ने खुद कही है कि हमारी सरकारों में, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, उनमें निश्चित तौर पे दलितों और पिछड़ों की अनदेखी हुई है। और अब राहुल गांधी जी की भी दरियादिली है कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं, जो पुराने कुछ नेताओं ने गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए अब जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, तो दलितों और पिछड़ों की बेहतरी के लिए जो काम किए जा सकते हैं वो काम किए जा रहे हैं। अभी जो तेलंगाना में जाति जनगणना हुई है, उस जनगणना में 74 पॉइंट बना के सवाल किए गए हैं, और उसकी रिसर्च के लिए विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, मूर्ति तक मामला नहीं रहा। आप तो ये कह रहे हैं अनिल मिश्रा या तमाम ऐसे स्वामी हैं जो, और ऐसे महाराज हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, वो निर्माता नहीं है। असली निर्माता जो है वो बी एन राव हैं। देखो साहब, इन लोगों का बस चले तो ये लोग तो ये कह दें कि साहब जो संविधान है वो सावरकर ने लिखा, संविधान जो है नाथूराम गोडसे ने लिखा, संविधान जो है वो गोलवलकर ने लिखा, संविधान जो है वो हेडगवार ने लिखा। इन लोगों का बस चले तो जो 5 आरएसएस के नेता हैं, मुख्य नेता, उन्हीं को इस देश का पंच परमेश्वर बना दें। इन लोगों का बस चले तो एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी का जो इतिहास रहा है हमारे देश में, लाखों करोड़ों लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए शहादतें दी हैं, तो सबके नाम ही मिटा दें। सलाहकार तो थे ना। इतिहास बदलना इन मनवादियों की चाल है, पहचान है, चरित्र है और चेहरा है। ये लोग इतिहास बदलते हैं। अब रही बात बी एन राव साहब की, ठीक है, उनका मान है, सम्मान है, वो तो देखो मान सम्मान बाबा साहब भी कह गए कि आंशिक रूप से इन्होंने सहयोग किया। अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, और वो देश के संविधान के लिए, देश की 90% आबादी के लिए कोई काम करना चाहता है, तो उसका स्वागत है, सम्मान है। और मनवादी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सवर्ण ही मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमारी जाति के, मैं यादव जाति से आता हूँ, मेरी जाति के कई लोग इस व्यवस्था के शिकार हैं। हरियाणा में जो हमारे यादव साथी, हरियाणा में जो हमारे यादव साथी हैं, वो सब मनवादी व्यवस्था से ग्रसित हैं। वो बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे पड़े हैं। कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता यादव नेता ही हैं, चाहे भूपेंद्र यादव जी हों, चाहे उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी हों, ऐसे नेता ये सब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और ये सब लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो ये मनवाद जो है ये हर जाति में है। यादव हिंदू नहीं है क्या? देखो, हिंदू जो धर्म है वो बड़ा ही इसमें रिसर्च का विषय है। कई लोग ये कहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इतिहास के जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म 1918 में आया, जब अंग्रेज़ों ने वोट डालने का अधिकार दिया। तब सबने लिखा कि साहब हम हिंदू हैं। हिंदू में कौन है जी? ब्राह्मण हैं, यादव हैं, जाटव हैं, तेली हैं, तमोली हैं, ये है। इससे पहले जो हमारा इतिहास है, जो मेरी अपनी समझ है, सब ये कहते हैं कि एक सनातन देश हुआ करता था। सनातन, पुरातन, उसे आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हमारे देश में जो इतिहास है वो एक्चुअल इतिहास ना तो कभी लिखा गया, ना बताया गया, ना पढ़ा गया। चलिए ठीक है, अब इस फैसले का क्या होगा जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने देखो, किया है? इसका कोई असर देश भर में पड़ेगा? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर साबित होगा। और मैं इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट का और कर्नाटक सरकार की पूरी तारीफ करना चाहता हूँ, और खुले दिल से तारीफ करना चाहता हूँ। क्यों भैया, सरकार साथ दे रही है। कांग्रेस की सरकार है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है
ये तो और बीजेपी की सरकार है तो आप लोग खुश हो जाओगे कि बीजेपी की सरकार में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पा रही है, और कांग्रेस की सरकार में अगर बाबा साहब की मूर्ति लग रही है तो आप लोगों को तकलीफ है। कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में जातिगत जनगणना हो गई तो आप लोगों को तकलीफ है। अभी तो कर्नाटक में भी जाति जनगणना होने वाली है। सब जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, सब जगह हर कोर्ट में और हर सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, क्योंकि बाबा साहब देश के संविधान के रचयिता हैं। बाबा साहब बहुजनों के भगवान हैं, बहुजनों के मसीहा हैं, और इस देश की 90% आबादी, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, जिसमें मातृशक्ति भी आती है, उनको मुख्य धारा में लाने में अगर किसी का योगदान है तो सबसे ज़्यादा योगदान बाबा साहब का है। तो उसका श्रेय भी बाबा साहब को मिलना चाहिए। और एक बार फिर मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इस देश की जितनी भी अदालतें हैं सब इसी तरह के साहसिक फैसले दें।